नमस्कार मित्रों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटर आई पर स्वागत है। दोस्तों, ये जो सेशन है ये काफ़ी स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि जितने भी इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की एग्ज़ाम अभी तक हुई हैं, तो उन्हीं एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं पे आधारित क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये जो सभी क्वेश्चंस मैं इस क्विज में शेयर करूँगा, वो सभी क्वेश्चन वही हैं जो पिछली एग्ज़ाम्स में अभी तक पूछे गए हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो चेंज होंगे, तो ऑप्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब अगर हम यहाँ पे 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आपको 30 नए वर्ड सीखने को मिलेंगे लगभग। ठीक है, अगर आपका कोई भी सवाल है या फिर आपका कोई सुझाव है तो वो हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ आपको वन वर्ड बताना है। ए पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ऊपर दिए गए सेंटेंस के लिए वन वर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, सबसे पहला अल्ट्रुइस्ट है, दूसरा सिनाइल, तीसरा एथलीट और जो चौथा ऑप्शन है वो है कॉन्वालेसेंट। ठीक है, कॉन्वालेसेंट चौथा ऑप्शन है। यहाँ पे आपको राइट आंसर कमेंट करना है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जो आंसर है वो बताऊँगा। ठीक है, तो सेंटेंस को पहले पढ़ लेते हैं। क्या है? ए पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद रिकवर होता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे शब्द दिया गया है अल्ट्रुइस्ट, तो अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। ठीक है, परोपकारी, तो ये तो नहीं होगा यहाँ पे। दूसरा शब्द है सेनाइल। सेनाइल का मतलब होता है सनकी या भुलक्कड़। देखिए जैसे ही एज अपनी 50-60 के आसपास जाती है तो व्यक्ति की आदत हो जाती है, वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ वो जो है थोड़ा सनकी होता है, तो उसी के लिए यहाँ पे सेनाइल जो है वो यूज होता है। ठीक है, एथलीट आप सभी को पता है खिलाड़ी होता है। ठीक है, यहाँ पे चौथा शब्द है वो राइट आंसर होगा कॉन्वालेसेंट। कॉन्वालेसेंट का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ, और यही यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, वी वेंट फॉर स्विमिंग इन टू द रिवर ऑन संडे। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में है। ठीक है, वी वेंट फॉर स्विमिंग इन टू द रिवर ऑन संडे। ठीक है, तो 4 पार्ट में यहाँ पे आपको डिवाइड करके ये सेंटेंस दे दिया गया है, आपको बताना है। वी वेंट स्विमिंग, क्या इसमें एरर है? नहीं, ये एकदम से राइट है। दूसरा है इन टू द, इसमें एरर है। क्या है एरर? देखिए हमेशा जो प्रीपोजिशन है वो इन आता है। ठीक है ना, इन प्रीपोजिशन आता है रिवर से पहले। इन द रिवर यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्या होगा? इन द रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझते हैं। सेंटेंस इनटू दे रखा है, रिवर से पहले जो प्रीपोजिशन है वो इनटू दे रखी है, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन इनटू नहीं आएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन सिर्फ इन आएगी। ठीक है, इन द रिवर। तो राइट सेंटेंस क्या होगा? वी वेंट फॉर स्विमिंग इन द रिवर ऑन संडे। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, ए पर्सन हु हैज हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ए पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, ए पर्सन हु हैज हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ए पर्टिकुलर फील्ड। तो यहाँ पे वन वर्ड आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वेटरन, दूसरा है एमच्योर, तीसरा है आपको कॉस्मोपॉलिटन और चौथा है स्टोइक। ठीक है, आपको बताना है चारों में से कौन सा जो है वो यहाँ वन वर्ड होगा। ए पर्सन हु हैज हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ए पर्टिकुलर फील्ड, तो यहाँ पे सभी शायद इसको राइट कर देंगे, वेटरन होगा। ठीक है ना, वेटरन का मतलब होता है अनुभवी। एमच्योर का मतलब होता है आपका शौकीन। ठीक है ना, शौकिया। और यहाँ पे जो तीसरा वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विश्ववादी, जो अपने विश्व को जो है अपना परिवार मानता है। ठीक है ना,
उसके लिए कोई जाति धर्म कुछ भी नहीं होता, कोई देश उसके लिए नहीं होता, वो सारे विश्व को अपना परिवार मानता है, उसके लिए ये शब्द यूज किया जाता है कॉस्मोपॉलिटन। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप अपनी नोटबुक में इसे स्थान दे सकते हैं, ठीक है। स्टोइक चौथा वर्ड है, उसका मतलब होता है उदासीन, ठीक है। स्टोइक का क्या मतलब होता है? उदासीन। यहाँ पे राइट आंसर जो है वो वेटरन होगा, ठीक है। अनुभवी की बात की जा रही है, एक ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है जिसे एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में काफ़ी अनुभव हो। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे एरर पे आधारित है, ठीक है। द ट्रेन्स रन ऑन रेलवे ट्रैक्स विच आर पैरेलल एंड नेवर मीट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना कि कौन सा जो है किस पार्ट में एरर है। 4 ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा जो है किस पार्ट में एरर है, ठीक है। द ट्रेन्स रन्स, ठीक है, यहाँ पे दिया गया, यहीं पे गलती है, ठीक है ना, पहले ही सेंटेंस में गलती है। रन्स नहीं आएगा, सिर्फ रन आएगा, ठीक है। क्या आएगा? रन आएगा। द ट्रेन्स रन ऑन रेलवे ट्रैक्स विच आर पैरेलल एंड नेवर मीट, ठीक है। रन्स नहीं आएगा, रन आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ड यहाँ पे आपको दिया गया है अपीज, ठीक है। आपको बताना है कि अपीज का जो है वो सिनोनिम क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ओर्डन, ऑप्शन बी है अनोइंट, ऑप्शन 3 है पेसिफाई और ऑप्शन 4 है मिटिगेट। आपको यहाँ पे राइट आंसर कमेंट कर देना, उसके बाद मैं यहाँ पे राइट आंसर डिस्कस करूँगा। तो अपीज का मतलब होता है मांगों को मानने वाला, ठीक है। मांगों को मानना और फिर उन्हें शांत कर देना अपीज का अर्थ होता है। सबसे पहला ऑप्शन जो ऑर्डेन है, ऑर्डेन का मतलब होता है किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर देना, ठीक है ना, नियुक्त कर देना। दूसरा वर्ड है अनोइंट, अनोइंट का मतलब होता है किसी का राज्याभिषेक कर देना या राज तिलक कर देना, ठीक है। तीसरा है पेसिफाई, पेसिफाई का मतलब वैसे तो शांति होता है, लेकिन शांति बनाने के लिए उठाए गए कदम, अगर हम इसे एक बोलें तो ये भी पेसिफाई कहलाता है, ठीक है। मिटिगेट का मतलब होता है हल्का कर देना या कम कर देना, तो राइट आंसर पेसिफाई होगा, ठीक है। अपीज का सिनोनिम क्या होता है? पेसिफाई। एक वर्ड यहाँ पे दिया गया है लिंगर, आपको बताना है कि लिंगर का एंटोनियम क्या होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। देखिए लिंगर वर्ड दिया गया है, आपको बताना है कि लिंगर का एंटोनियम क्या होता है। ऑप्शन ए है हैंगर, ऑप्शन बी है लेम्बर, ऑप्शन जो 3 है वो वेनिस और ऑप्शन जो 4 है वो है वेनक्विस। तो यहाँ पे आपको बताना है, चलिए डिस्कस करते हैं। जो लिंगर होता है इसका मतलब होता है टिके रहना, थमे रहना या टिके रहना, ठीक है। हैंगर क्या होता है? विमानशाला होती है जहाँ पे प्लेन्स आर केप्ट, ठीक है, वो प्लेस जो है वो हैंगर कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन बी है लेम्बर, लेम्बर का मतलब होता है चाटना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका वेनिस, वेनिस का मतलब होता है नष्ट कर देना, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आपका है वेनक्विस, वेनक्विस का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, ठीक है। तो राइट आंसर वेनिस होगा। जो आपका लिंगर है, लिंगर का क्या मतलब होता है? टिके रहना, यहाँ पे एंटोनियम पूछा है तो वेनिस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोथसम, एक शब्द यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है, ठीक है ना। लोथसम का आपको बताना है एंटोनियम, ठीक है। एंटोनिम यहाँ पे आपको लोथसम का बताना है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो डेस्टिबल है, ठीक है, डेस्टिबल। और जो दूसरा ऑप्शन है वो डेलाइटफुल है, ठीक है, डेलाइटफुल। और तीसरा ऑप्शन है गेस्टली, ठीक है, गेस्टली। और चौथा जो ऑप्शन है वो है ह्यूमरस, ह्यूमरस, ठीक है। यहाँ पे जो लोथसम है उसका शब्द अर्थ पहचानने की कोशिश करते हैं। लोथसम का मतलब होता है घृणा करना, किसी व्यक्ति से घृणा अगर हम करते हैं तो वो लोथसम है, ठीक है। डेस्टिबल का मतलब होता है घिनौना, ठीक है ना, गंदा या घिनौना। डेलाइटफुल का मतलब होता है आपका सुखद, जो मन को अच्छा लगे, ठीक है। गेस्टली का मतलब होता है आपका डरावना, ठीक है। और ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? हास्यपूर्ण या मजाकिया। तो यहाँ पे पूछा गया है हमें
लोथसम मतलब घृणा करना, और घृणा करने का क्या पूछा है, एंटोनिम, तो मतलब सुखद या आपका जो मन को अच्छा लगने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, डेलाइटफुल। ऑप्शन 2 जो है वो राइट होगा। अगला जो वर्ड दिया गया है वो है फेनाटिकल। फेनाटिकल को आपको सेंटोनिम बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं फेनाटिकल का मतलब क्या होता है। तो फेनाटिकल का मतलब होता है कट्टर। ठीक है, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से का अर्थ कट्टर होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका जेलस है, दूसरा पेडेंट, और तीसरा जो है वो स्टोइक, और चौथा स्टैटिक। ठीक है, चौथा ऑप्शन स्टैटिक है। ठीक है, देखिए फेनाटिकल वर्ड था आपका, फेनाटिकल का मतलब होता है कट्टर। जेलस का मतलब होता है उत्साही, क्या होता है, उत्साही। पेडेंट का मतलब होता है रूढ़िवादी, या जिसे हम ओल्ड स्कूल भी बोल सकते हैं। तीसरा जो शब्द है आपका स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है उदासीन, और स्टैटिक का मतलब होता है गतिहीन या स्थिर। ठीक है, तो यहाँ पे जो फेनाटिकल है कट्टर, तो राइट आंसर होगा आपका जेलस। तो जेलस क्या है, सेनोनिम है फेनाटिकल का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेंटेंस यहाँ पे आपको दिया गया है और पूछा गया है कि ग्रामेटिकल एरर आपको फाउंड आउट करनी है। नाइदर द मैन नॉर द गर्ल आर विलिंग टू गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द केस। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ठीक है, सेंटेंस को फिर से देख लीजिए, आप वीडियो को आप रोक सकते हैं, उसके बाद अच्छे से सेंटेंस को देख सकते हैं, और उसके बाद फिर से जो है यहाँ पे आप क्वेश्चन पे लौट सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस में एरर है उस पार्ट को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, नाइदर और नोर से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो पास वाले सब्जेक्ट के पास आती है। ठीक है ना, किसके, जो हेल्पिंग वर्ब आती है, देखिए यहाँ पे जो आर है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये यहाँ गर्ल के, द गर्ल के अकॉर्डिंग आएगी, न कि मैन और द गर्ल के। ठीक है, तो द गर्ल के अकॉर्डिंग आएगी, तो ये यहाँ पे आनी चाहिए सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे दे रखी है हमें प्लूरल, तो यहाँ पे जो है आर की जगह इज आएगा। ठीक है, आर की जगह क्या आएगा, इज। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, सॉरी ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको ग्रामेटिकल एरर फिर से फाउंड आउट करना है। इफ़ वी ईट ए लॉट ऑफ अनहेल्दी फूड वी विल गेट फैट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस पार्ट में जो है वो एरर है। देखिए, जब कोई भी जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है तो उसमें जो दोनों क्लाज होते हैं वो दोनों ही प्रेजेंट टेंस में होते हैं। कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विल दे रखा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, इफ़ वी ईट ए लॉट ऑफ अनहेल्दी फूड वी गेट फैट। यहाँ पे जो विल है वो नहीं आएगा, सीधा गेट आएगा। ठीक है, इफ़ वी ईट ए लॉट ऑफ अनहेल्दी फूड वी गेट फैट। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वी गेट फैट। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में एरर है। ये क्विज आपको कैसा लगा, और अगर ऐसी ही क्विज और आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जल्द आपको इसका सेकंड पार्ट जो है वो मिल पाए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी PDF आपको मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।